विकास चौधरी ने कहा डंडे खाए करोड़ी लाल और माल खाए भजन लाल। तो इसकी जांच अशोक गहलोत ने यह भी बोला कि जब मैं सरकार में था, सत्ता में था, तब उन्होंने बोला था कि जब वो लोग विपक्ष में थे तो सबने उनसे इस्तीफे की मांग की थी। अब भजन लाल शर्मा से भी मांग की जा रही है। और खैर अभी राजस्थान के विपक्षी नेता हैं सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट काफी बड़े हैं, दिग्गज नेता हैं और अभी हाल फिलहाल में वो आज महाकुंभ जाकर आए हैं। और इस सचिन पायलट सनातनी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को खड़गे क्या है, अब एज हो गई है। अरे खड़गे गरीबी दूर हो जाएगी, उन्होंने ये कहा था। अरे खड़गे क्या दुकान में सामान है। सर सचिन पायलट को भी जवाब दिया जवाहर सिंह बेडम ने, क्या कुछ पूरा मामला है? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार के खास सेगमेंट हटाई विद भाई जी में। नमस्कार, राम राम। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। कैसे हैं सर आप? एवरीथिंग इज गुड, तुम बताओ। सर एकदम ठीक है। सर आज के हटाई विद चाय पी आपने? चाय पी लिया आज? सर चाय पी कितनी बार पी? सर एक बार ही चाय पीती हूँ मैं। हाँ, मीठा वैसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी पीते पीते हटाई करेंगे। अच्छा, तो सर आज राजस्थान की राजनीति में काफी सारे सियासी बवाल तो चल ही रहे हैं लगातार, आरोप प्रत्यारोप। बिल्कुल, जब से किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार पर आरोप लगाया है। देखिए, ये चालू हुआ विवाद विकास चौधरी से। विकास चौधरी ने कहा डंडे खाए करोड़ी लाल और माल खाए भजन लाल, है ना। केस खाए करोड़ी लाल, माल खाए भजन लाल। विकास चौधरी किशनगढ़ से कांग्रेस से विधायक हैं और पहले भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और मुखर होकर विरोध करते हैं। आज डोटासरा जी ने कहा कि उनको परेशान किया जा रहा है उस विवाद के बाद में, उस बयान के बाद में। उनकी प्रॉपर्टीज़ की जांच हो रही है। उनके एक दोस्त के पास ईडी के लोग पहुंच गए। तो डोटासरा जी कह रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष की परेशान किया जा रहा है, लोकतंत्र में आवाज़ दबाई जा रही है, परेशान एमएलए को किया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि दोनों पार्टी एक जैसी है। मतलब सत्ता जिसकी भी होती, पार्टी की बात नहीं कर रहा, सत्ता जिसकी होती है वो आवाज तो दबाता ही है। अशोक गहलोत जी के समय में भी पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज हुए थे और भजन लाल जी के समय भी अब एक पत्रकार 5-6 मुकदमे दर्ज हो गए। पत्रकार ने सही किया है गलत किया ये तो पता नहीं, लेकिन वो पत्रकार सरकार के खिलाफ मुखर होकर लिख रहा था। अब उसको टारगेट बना के उस पर मामला दर्ज किया है या नहीं किया, लेकिन एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जालानी साहब, उन्होंने कहा कि मुझे अशोक गहलोत सरकार में मेरे पे मुकदमा दर्ज किया था। पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज, इस तरीके के मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए पत्रकारों पर। सरकार लगातार कोशिश करती है आवाज़ दबाने की। हम भी मुखर होके बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप पे भी दर्ज हो जाएगा। मैंने कहा दर्ज हो जाएगा तो भैया हमारे मित्र हैं बहुत सारे, ये जो हमारे फॉलोअर है जमानत करा देंगे और क्या है ना। इतना क्या डरना, जीवन में आए हैं तो फिर संघर्ष करना है जनता के लिए, डरना क्या है। डरते वो जो डरपोक होते हैं ना, वो डरते हैं। हम तो क्या है कि मार्शल कौम में जन्म ही नहीं लिया, बस वैसे हैं मार्शल हम, मार्शल आर्ट भी आते हैं तो वही ना, वे जो है मतलब चलता रहता है, ये तो जीवन का पार्ट है। लेकिन राजस्थान में जो हो रहा है ना वो अच्छा नहीं हो रहा। मतलब अगर डोटासरा जी के आरोप सही हैं, पत्रकार का आरोप सही है, पत्रकार वाले को गलत मुकदमा दर्ज हुआ है, वो हरीश गुप्ता जी कह रहे हैं, तो बहुत गलत हो रहा है। मोदी जी कभी ऐसा नहीं करते। मोदी जी आप देखिए कितने पत्रकार उनके बायस होकर उनके खिलाफ लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। मैं आपको नाम नहीं लूंगा, उन सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो, पर वो एक विचारधारा से एक लाइन पे चलते हैं, मोदी मोदी के खिलाफ। फिर भी आज तक मोदी जी ने किसी बड़े पत्रकार के खिलाफ मामला नहीं दर्ज कराया। उनको पता है कि ये बोलते हैं, बोलने दो, इनसे क्या है बोलने से, मेरी लाइन लंबी करनी है, वो लाइन लंबी करते हैं। लेकिन अब भजन लाल जी क्या है, नए नए व्यक्ति हैं, सीधे हैं, अभी आए हैं, उनके सलाहकार ऐसे ही हैं। मुझे लगता है गलत राय दे रहे हैं कि आप काटो, काटने से लाइन थोड़ी लंबी होती है। लाइन तो अपने काम से लंबी होती है, जनता के विकास से लंबी होती है। और ये बात तो डोटासरा जी ने खुद नहीं कह दी थी कि उनके सलाहकार जो हैं सही नहीं है, सही सलाह नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री जी देखिए खुद अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ और हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, वो स्थानीय विधायक हैं हमारे, वो खुद अच्छे हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, गिरिराज महाराज को याद करते हैं और जनता के सेवा का संकल्प लेते हैं। लेकिन आसपास के पता नहीं कौन सलाहकार हैं, वो सलाहकार भी ऐसे हैं, वो कभी किसी के सगे नहीं हुए, ऐसे लोग कहते हैं, सियासी गलियारों में चर्चा है। तो ऐसे ही है राजनीति में। तो मुझे लगता है अशोक गहलोत जी को भी उनके एक सलाहकार लोकेश शर्मा ने देखिए उनका ऑडियो लीक कर दिया। तो राजनीति में सलाहकार ही मराते हैं। आप ट्रस्टफुल आदमी नहीं रखोगे तो आज तो सत्ता है तो आपके पास है, सत्ता जाएगी तो आसपास दिखाई नहीं देंगे, आपके ऑडियो लीक कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए मुख्यमंत्री जी को।
बिल्कुल। और अशोक गहलोत जी ने भी आज आरोप लगाया, जैसा कि आप पूछ रही थी। तो अशोक गहलोत जी ने कहा है, अशोक गहलोत जी ने कहीं ना कहीं एक पिच पे आ गए हैं, अशोक गहलोत और भजन लाल जी, क्योंकि दोनों पे एक ही आरोप लगे, उनकी सरकार में लगे, तो दोनों का सेम पिच हो गया, मतलब सेम लाइन हो गई एक तरह से। अब अशोक गहलोत जी पे समय कभी भी पलट सकता है एक तरीके से, ये वाली सिचुएशन है, क्योंकि अशोक गहलोत के समय पर भी अशोक गहलोत पे भी आरोप लगे थे, फोन टेपिंग के, फिर वो ऑडियो भी आ गया था फोन टेपिंग का। अब भजन लाल जी ने खुद तो रिप्लाई दिया नहीं, भजन लाल जी को वहीं विधानसभा में खड़े होकर रिप्लाई देना चाहिए था। आज विपक्ष भी बोल रहे सब, कल सचिन पायलट भी बोल रहे थे, तो उन्होंने खुद ने तो रिप्लाई दिया नहीं। और जवाहर बेगम बेचारे सीधे व्यक्ति हैं, राज्य मंत्री हैं, सॉरी, तो उन्होंने रिप्लाई दिया। अब जवाहर बेगम जी के बारे में कहा जाता है उनके करीबी हैं, लेकिन राज्य मंत्री जवाहर बेगम जी को आप रिप्लाई तो दिला रहे हो भजन लाल जी, लेकिन उनको एक ट्रांसफर करने की पावर तो दे दो, जो ऐसा ही वैसा ही कि वो सीआई की ट्रांसफर कर पाए। बेचारे के पास पावर तो है नहीं, वहाँ 2000 आदमी रोज आते हैं और वहाँ खड़े रहते हैं, कि गुजरों के अच्छे नेता है जवाहर बेगम, अच्छे आदमी हैं, तो लोग खड़े रहते हैं उनके पास और वो मदद करेंगे, लेकिन उनकी दुकान में कोई सामान है नहीं, लोग कहते हैं। तो अब क्या करें, क्यों? तो ऐसे ही है, जवाहर बेगम बेचारा संघर्ष तो कर रहा है, मुख्यमंत्री जी के लिए कहता रहता है। जवाहर बेगम जी कहते हैं कि यार मुख्यमंत्री जी की फोन टैपिंग नहीं हुई, जवाब तो मुख्यमंत्री जी को अगर जवाहर बेगम दे रहे हैं तो जवाहर बेगम को पावर दो। और फोन टैपिंग का जवाब देखो, संगठन को तो देना नहीं चाहिए, मतलब मदन राठौड़ को फोन टैपिंग का जवाब तो मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं, तो कैबिनेट के मंत्री हैं गृह में, उनके पास डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उन्हीं को जवाब देना चाहिए कि मेरी फोन टैपिंग हमने की है नहीं की है। ये तो रेस में बात है कि फोन टैपिंग हुई है नहीं हुई है, लेकिन अगर फोन टैपिंग होती है तो बहुत दुखद है। ये राजस्थान के इतिहास में संभवतः ये वो भी हुई थी नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी बार इस तरह का संगीन आरोप लगा है, तो इसकी जांच। अशोक गहलोत ने ये भी बोला कि जब मैं सरकार में था, सत्ता में था, तब उन्होंने बोला था कि जब वो लोग विपक्ष में थे तो सबने उनसे इस्तीफे की मांग की थी, अब भजन लाल शर्मा से भी मांग की जा रही है इस्तीफे की। इस मामले कौन सा पॉलिटिकल इस्तीफा है? मांग, इनके मांग करने से क्या होता है? किसी के मांग करने से कोई इस्तीफा दे देगा क्या? इस्तीफा इसका ले लेंगे इनका। मैं बताऊं, राजनीति में भजन लाल जी को खुश होना चाहिए, जितना उनका विरोध हो रहा है उतना स्ट्रांग हो रहे हैं, सच्ची बता रहा हूँ। राजनीति में मोदी जी और अमित शाह विपक्ष के कहने पे तो कभी नहीं हटाएंगे, अगर हटाना होगा तो। अभी चल रहे हैं, अच्छा है, सब अच्छा काम चल रहा है उनका, कलाकार चेंज कर दें, थोड़ा सहजता सरलता दिखाएं, सबको साथ लेके चलें, मोदी जी के विजन पे काम करें, सबका साथ सबका विकास, नहीं तो फिर वो खुद का ही विकास होगा। खैर, एक और काफी ज्यादा सियासी पारा एक और मुद्दे ने चढ़ाया हुआ है, वो ये है कि महाकुंभ तो इस समय चल ही रहा है, अभी महाकुंभ जाकर आए थे, और खैर अभी राजस्थान के विपक्षी नेता हैं, सचिन पायलट हैं, सचिन पायलट काफी बड़े हैं, दिग्गज नेता हैं, और अभी हाल फिलहाल में वो आज महाकुंभ जाकर आए हैं, और इसी को लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है, कांग्रेस के कोई भी बड़े दिग्गज नेता महाकुंभ नहीं पहुंचे हैं। खैर गए भी होंगे तो सार्वजनिक तौर पर ये साझा नहीं हुई है बात, पर जिस तरीके से सचिन पायलट ने सार्वजनिक तौर पर साझा करी है, वीडियो शेयर किया, पोस्ट अच्छी बात है। तो अखिलेश यादव भी गए थे, सनातन का महाकुंभ है, सनातन की जो शक्ति है वो प्रदर्शित होती है। सचिन पायलट सनातनी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है इसका। और मैं बताऊं कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी ये समझने आने लग गया है कि सनातन की क्या शक्ति है, हिंदू की क्या शक्ति है, कि ये धर्म का मुद्दा है, ये इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए वैसे तो, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो सभी को साथ लेकर चलता है। सनातन एक ऐसा विचार है जो सभी को साथ लेके चलता है ना। तो सनातन की शक्ति है कि वो सभी को साथ लेके चलता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बसपा का हो, सपा का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो। तो महाकुंभ में तो सभी का स्वागत कर रहे हैं योगी जी, इतनी अच्छी शानदार सुविधाएं, आप देखिए गजब का मैनेजमेंट है। अब मुझे बताइए, एक बार बताइए, आज अपने घर में, अपने ऑफिस में, आज मान लो अपन एक भोजन कराते हैं, अपन 100 लोगों को बुलाते हैं ऑफिस में, अपनी दुकान में 100 लोगों का ही सामान है, मतलब 100 लोगों का ही सौदा है यहाँ पे। तो अगर सौदे में ज़्यादा लोग आ जाएंगे, 500 लोग, 1000 लोग आ जाए, तो फिर क्या करेंगे अपन? भाई थोड़ा बहुत तो मिसमैनेजमेंट होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब छोटे मोटे मिसमैनेजमेंट को मोदी जी को, योगी जी के लिए बोलना गलत बात है। अब ये तो जनता का जिम्मेदारी है कि वहाँ मैनेजमेंट बनाए रखे, गैप में जाते बीच बीच में। और अब यार बताओ कि बात कर रहे हैं कि जाम हो रहा है, अरे भैया जाम कैसे नहीं होगा? जाम तो में गाड़ियां आ रही हैं, तो जाम तो बेलगाम घोड़े हो रहे हो, कहीं भी लगा रहे हैं गाड़ी, कोई कहीं भी आ रही है। हम जब जा रहे थे
तो गाड़ियां कहीं भी घुसेड़ रहे, कोई जल्दी जाने के चक्कर में रॉन्ग साइड घुसेड़ रहे। भाई एक लाइन में चलो, एक लाइन में अपन गाड़ी चलाएंगे ना तो अपनी गाड़ी जल्दी से क्लियर हो जाएगी। और मैं शाना बनूंगा, मैं इधर से आऊंगा तो सामने जो गाड़ी आ रही है वो अटक जाएगी, जाहिर सी बात है ना। बिल्कुल। तो प्रिया अब गाड़ी अटकती है तो जाम हो जाता है, यहाँ 1 घंटे में निकल जाएंगे, 4 घंटे में निकल रहे हैं। तो ये सब ऐसे ही चल रहा है, जनता की पर सोच है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर बोला था, जब उनसे मीडिया ने पूछा था कि आप यहाँ क्यों नहीं जा रहे महाकुंभ में, तो उन्होंने बोला था कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से कौन से पाप धुल जाएंगे। कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को बोला खड़गे था। क्या है, अब एज हो गई है। अरे खड़गे गरीबी दूर हो जाएगी, उन्होंने ये कहा था। अरे खड़गे क्या दुकान में सामान है, खड़गे अब एज हो गई उनकी, खड़गे की। ये पार्टी को ले डूबेंगे कांग्रेस पार्टी की। ये क्या है, अब क्या बैसाखी पे चलने वाले नेता ज्यादा कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये बैसाखी पे चलने वाले नेता है, खड़गे वड़गे क्या है, ये क्या है। इनकी दुकान में कोई सामान तो बचा नहीं, सामान जिसकी दुकान में, पायलट की दुकान में। अब खड़गे मतलब जो वोट आ रहे हैं वो और तोड़ेंगे खड़गे जी। वो पता नहीं है हिंदू समाज की क्या एकता है, क्या ताकत है। वो सनातन की ताकत है, जब तो दिल्ली जीत गई बीजेपी। हाँ, बटेंगे कटेंगे नारा चला, महाराष्ट्र जीत गए। जवाहर सिंह एक नारा चला, हरियाणा जीत गए। सर सचिन पायलट को भी जवाब दिया जवाहर सिंह बेडम ने, क्या कुछ पूरा मामला है? हाँ, सचिन पायलट को जवाहर सिंह बेडम ने जवाब दिया है। तो गुजर है, पार्टी ने, बीजेपी ने सोचा होगा कि गुजर के सामने गुजर लेके आए। राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री को, भजनलाल जी को जवाब देना चाहिए। सचिन पायलट को तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो एक पंथ और 2 काज, एक तीर से 2 निशाने लगाए। उनके खुद के लोगों का दर्द तो था ही, उनके फोन टेपिंग हुए थे, तो उन्होंने सोचा गहलोत को भी लपेट लेंगे इनडायरेक्टली, और यहाँ भजनलाल को भी लपेट लेंगे, विपक्षी भूमिका भी हो जाएगी। तो एक तीर से 2 निशाने लगा दिए सचिन पायलट ने, जबरदस्त काम किया। मतलब सचिन पायलट ने पॉलिटिकली रूप से सही बयान दिया, अच्छा बयान दिया, सटीक बयान दिया। मतलब मुझे 2-3 महीने में ढंग का कोई कांग्रेस पार्टी का बयान लगा किसी नेता का, तो वो सचिन पायलट का बयान था। सब ऐसे ही कर रहे थे, आ उलट कर रहे थे। ढंग का बयान, जो सोफिस्टिकेटेड बयान था, जो अच्छा बयान था, जिससे कहते हैं कि सदे हुए नपे तुले शब्दों में जो बयान दिया था, वो सचिन पायलट का है। नेता है सचिन पायलट, 36 कौम की आवाज़ है। अब कोई कितना ही दबा ले, पायलट कभी दबने वाली थोड़ी है। पायलट का जहाज उड़ता रहता है और ऐसी तेजी से उड़ेगा, देखना 28 में कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। हालांकि गहलोत भी क्या है, बहुत बड़े वो है जादूगर। अब पता नहीं कौन सा जादू कर रहे हैं, जादू टीकाराम झूली पे करेंगे या डोटासरा पे करेंगे, ये तो पता नहीं, लेकिन जादू तो गहलोत भी करेंगे। अब ये जादू चलता है या पायलट की उड़ान होती है ना, पायलट का फाइटर प्लेन उड़ता है या फिर जादूगर का जादू चलता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि राजस्थान में जो सरकार है वो चल रही है। आपको ध्यान होगा प्रिया कि भरतपुर के अंदर एक हेड कांस्टेबल स्पेशल का या कांस्टेबल था आई थिंक, वो पान की दुकान पे जाके शायद टाइमिंग को लेकर कोई विवाद होगा, कह रहा है कि भजनलाल बचाने नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री का नाम लेकर इस तरह से कांस्टेबल कह रहा है। तो देखिए सरकार का, उनके गृह क्षेत्र भरतपुर में, सरकार का और मुख्यमंत्री का क्या इकबाल है। कांस्टेबल जैसे छोटे पद पे जो व्यक्ति है वो इस तरह से बयान दे रहा है। और भरतपुर में जो डायनेमिक्स बड़े बदल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्री, जाट समाज का मंत्री नहीं बनने से लोग नाराज हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ओबीसी जाट का बड़ा आंदोलन हो सकता है। मुझे पता नहीं मुख्यमंत्री जी के पास इनपुट जाता होगा नहीं जाता होगा, नहीं हमारे चैनल से मुख्यमंत्री जी के लोग इनपुट ले लें, बता दें कि जाट समाज बड़ा आंदोलन कर सकता है। और आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी की टीम से बना, पता नहीं कहाँ से बना एक सोशल, मैं आपको प्रूफ सहित बता सकता हूँ ये तो, कि एक इन्फ्लुएंसर का अकाउंट बना, इन्फ्लुएंसर का, देश के टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर लिए गए, और मेरे पास उसका वो प्रूफ भी पड़ा है। मैं हवा में कोई चीज़ देता नहीं हूँ, मैं सब तथ्यों के आधार पर बोलता हूँ, और तथ्यों के आधार पर 2-4 बड़े घोटाले भी खोलने वाला हूँ अभी विथ प्रूफ्स, कि कैसे कौन पैसे ले रहा है। ये अपने जो होते हैं ना, पैसे ले रहे हैं लोग अभी ट्रांसफर के नाम पे, कुछ बड़े लोग, हाँ घूसखोरी ले रहे हैं। अब क्या है जो चल रहा है, ये तो मैं आपको बताऊं, ये देखिए एक अकाउंट घोटाले सामने आने वाले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक वो बना अकाउंट, बोलते हैं व्हाट्सएप चैनल बना, उसमें लिखा हुआ है यह ग्रुप राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया चयन प्रक्रिया के अंतर्गत बनाया गया है। आज इसमें राज्य सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण सामग्री साझा की जाएगी, जिससे आपको अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैंडल पोस्ट पर करना होगा। आपकी पोस्ट प्राप्त प्रतिक्रिया, रीच, सहभागिता को ध्यान में रखते हुए नव प्रचार
के रूप में आपका चयन किया जाएगा। अतः सक्रिय भागीदारिता सुनिश्चित करें, अधिकतम लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाएं। और ये ग्रुप बना था बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर का, राजस्थान के तो कम थे, 60-70% बाहर के थे। फिर इसमें मुख्यमंत्री जी के पोस्ट भी डाले हैं, और ये किसान का बेटा हूँ और इस तरह का जो मुख्यमंत्री ने बोला, और कुछ व्यूज़ डले हैं। फिर उसके बाद वो उन्होंने सोशल मीडिया पे साझा किए। फिर इनको लगा यार ये तो जिसने भी बनाया होगा, मुझे पता नहीं सरकार के लोगों ने बनाया, किसने बनाया, इन्होंने डिलीट कर दिया अभी ग्रुप, क्योंकि जो अधिकतर लोग राजस्थान के बाहर के थे उसको फायदा नहीं हो रहा था। तो अब नए तरीके से बनाएंगे, चुपचाप में बनाएंगे। ये तो चुपचाप वाली चीजें ऐसे बनाया थोड़ी चाहता है ग्रुप। बिल्कुल पता नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी आपके सलाहकार ठीक नहीं है। जो आसपास के लोग हैं अब ओपन बना रहे हैं, मेरे पास आ गया स्क्रीनशॉट, बताओ, बिल्कुल इन्फ्लुएंसर का स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गया ग्रुप का। अब ये पता नहीं, अब पैसे दे रहे हैं तो लोग करेंगे, और वाहवाही करनी भी चाहिए। सरकार अच्छा काम करती है तो हम भी लेते हैं, हम भी आपके इन्फ्लुएंसर ही है एक तरह से। आप अच्छा करते हैं तो अच्छा बोल देते हैं, बुरा, पर हम थोड़ा सा बुरे जरूर है, बुरा करते हैं तो बुरा बोल देते हैं। खैर, अभी जितेश, नरेश मीणा का जो मुद्दा है काफी लंबे वक्त से सुर्खियों में बना हुआ है, आपको भी पता है। अब तो 2.5 महीने से भी ऊपर हो गया है नरेश मीणा जेल में बंद हैं। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। खैर, उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि वो मिलने पहुंचे या नहीं पहुंचे, काफी वायरल हो रहा है लेकिन आज ट्विटर पे अगर हम बात करें तो। खैर, लेकिन अभी बात ये आ रही है कि नरेश मीणा को लेकर क्यों रिहाई नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार महाआंदोलन, महापंचायत हो चुकी है। अब तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास हो गए, प्रहलाद गुंजल हो गए, और इतने बड़े बड़े नेता हैं, समर्थन में आ गए हैं, फिर भी कोई भी कुछ हो नहीं पा रहा है। नरेश मीणा को रिहाई नहीं मिल पा रही है, अलग अलग केसों में उनको फंसाया जा रहा है। क्या पूरा मुद्दा चल रहा है, क्यों उनको रिहाई नहीं मिल पा रही है? देखिए, लोकतंत्र में आवाज नहीं दबानी चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ सरकार को पता नहीं कौन अदृश्य शक्तियां चला रही है, पर नरेश मीणा के बाहर आने से क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या लगता है? जननेता है, बाहर आना चाहिए। नरेश मीणा, किरोड़ी लाल मीणा, ऐसे नेताओं को, जो जननेता हैं, इनको दबाना नहीं चाहिए, कुचलना नहीं चाहिए इनकी आवाज़। भाई, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि सभी लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, सभी लोग खुलकर बोल पाएं। और मुख्यमंत्री जी को भी अब ये समझना नहीं चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी को अच्छी बात कहना चाहूँगा, एक मुख्यमंत्री जी, आपको ये समझ लेना चाहिए कि मतलब आप ये सोचे कि मेरी कोई बुराई नहीं करेगा, ऐसा होगा नहीं। कोई डर के करेगा, कोई कैसे करेगा, आपकी बुराई तो होनी है। आप खुश हुआ करो, बल्कि कोई आपकी बुराई कर रहा है ना, तो आपको कुछ अच्छी बात देके जा रहा है। कोई क्रिटिसिज्म आपकी कर रहा है, कोई आपकी कमी बता रहा है, तो आप सुधार करो। आप उसको काटने में, उसको केस लगाने में, आपके लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो आरोप जो लग रहे हैं, हम नहीं कह रहे, तो वो ठीक नहीं है। आप उसको ठीक करो, अपने सिस्टम को ठीक करो। आप सोचो, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुआए। तो निंदा करना वाला व्यक्ति आपके जीवन के लिए अच्छा होता है। ये तो एक वो है, कहावत है। कहावत क्या है, ये सत्य है जीवन का। जो चाटुकारिता करता है ना, गणेश परिक्रमा करता है, वो एक निश्चित सीमा तक करता है। जब तक आप पावर में होते हो ना राजनीति में, जब तक चाटुकारिता करता है, और पावर में खत्म होने के बाद चाटुकारिता आपकी बंद हो जाती है, आपकी दुकान पर सामान बचता नहीं है। तो इसलिए आप ऐसे लोगों को बहुत सतर्क रहिए। मैंने बहुत, आई हैव सीन सेवरल पीपल, सेवरल लीडर्स, उनके पास राजनीति की पावर खत्म हुई, लोग घर पे आना बंद हो जाते हैं, फिर उनकी बीमारी बढ़ जाती है। ये भी नशा है राजनीति का। जैसे मीडिया एक नशा है, मैं आपको बताऊं। लोग कहेंगे नहीं, मैं तो स्पष्ट कह देता हूँ, मीडिया में 2010 के अंदर, प्रिया, मैं 1-1.5 लाख की जॉब पे था, और उससे पहले मैं सोशली एक्टिव था यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं 1.5 लाख की जॉब था, 1-1.5 लाख रुपए की जॉब थी इतनी बड़ी कंपनी में, तो मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गया। फिर अब मैं यहाँ जब शुरू में आया था तो कुछ मिलता ही नहीं था, 10,000 रुपये मिलते थे, उसमें दुकान चलती नहीं थी हमारी। तो हमने सोचा कि यार ये फिर ऐसा ही है क्या, एक नशा टाइप है मीडिया भी, है ना। ऐसे ही नशा है, वो जाता ही नहीं है, एडिक्शन है। ऐसे ही है ना, राजनीति का एडिक्शन होता है। जब नेता के पास है ना, नेता के पास जब तक 300 लोग आते नहीं है ना दिन में, तो उसका खाना नहीं हजम होता। तो नेता के पास जैसे खाना हजम नहीं होता, दिन में 300 लोग नहीं आते। तो अच्छा पत्रकार कौन होता है पता है? जब तक वो दिन में 2-3 खबर नहीं बनाएगा, 2-4 ट्वीट नहीं करेगा, 2-4 दुकान में सामान नहीं पैदा करेगा, जब तक वो पत्रकार ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, पत्रकार तो अच्छा वो होता है जो उसको खाना जब भी अच्छा लगेगा जब वो खबर करेगा जनहित में। और ऐसे ही नेताओं की हालत है, बेचारों के पास लोग नहीं आते तो फिर वो बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। आप देख लिए, मैं यंग लीडर, एजेड लीडर बता दूं, ओल्ड एज के, एकदम से जिम्मेदारी मिलते ही वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि दुकान में सामान जाता है, लोग आने लग जाते हैं, वाहवाही करते हैं, अरे सर आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, इनोवेट जो है। तो अब जब ये ऐसा बोलते हैं ना, तो क्या है कि हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाता है उनका। बिल्कुल। जब हैप्पीनेस बढ़ती है उनके शरीर में,
तो जब हैप्पीनेस जैसी बढ़ती है ना, तो वो क्या है कि डायबिटीज, बीपी सब ठीक हो जाता है, सब खुश जीवन में। खुश से बड़ा कोई बीमारी का इलाज, खुशी से बड़ा बीमारी का इलाज नहीं है। तो खुश रहो, मस्त रहो। खैर मैं आपको बता देती हूँ सर, एक तीसरी उभरती पार्टी है बीएपी पार्टी, उसके राजकुमार रोत है, वो भी काफी अब सुर्खियों में बने हुए हैं, कई अच्छे मुद्दे उठा भी रहे हैं वो। खैर सब एक तो विवाद चल रहा है, बीजेपी के साथ उनका विवाद चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बेंडेश्वर मेला करके एक बेड़ेश्वर धाम का एक बेड़ेश्वर धाम, तो उसका वो जो मुद्दा चल रहा है वो बीजेपी पर हमलावर है कि उन्होंने जो निमंत्रण पत्र दिया है वो हिंदी में दिया है, उसको लेकर उनका पर मुझे लग रहा है राजकुमार रोज को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हिंदी में दिया तो क्या हुआ, हिंदी में दे, संस्कृत में दे, दिया तो है ना निमंत्रण, इससे क्या मतलब है बिल में? वो काय पे देना चाह रहे हैं? बिलों की कोई भाषा? बिल्कुल उनकी खुद की भाषा पे, आदिवासियों की भाषा में। वो यंगस्टर आज पढ़ते नहीं ना, समझ नहीं पाते, तो मे भी इस कारण से दिया होगा। लेकिन राजकुमार रोत की अच्छी पार्टी, अच्छे नेता हैं, उभरते हुए सितारे हैं। बागड़ की जमीन पर उन्होंने बड़ा मैदान पर बड़ा बैटिंग करने के लिए तैयार है। और अब तो खैर सर जहाँ के वो सांसद है वहाँ पर रेल की कनेक्टिविटी भी अब बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी उनकी रेल की मुलाकात रेल उन्होंने बातचीत करी उस मोदी जी भी कह के आए थे वहाँ पर, मुझे ध्यान है कि रेल की वहाँ रेल लगनी चाहिए, और कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन रेल होनी चाहिए वहाँ पे। वो रेलवे की कनेक्टिविटी अगर होगी डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में, तो इट्स गुड फॉर मतलब वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, वहाँ रोजगार मिलेगा। और मेरे को राजस्थान सरकार से एक गुजारिश है कि आप बजट सत्र में वहाँ के लोगों के लिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोगों के लिए स्पेशली, कुटीर उद्योग में बहुत कुछ हो सकता है। बीड़ी उद्योग में, वहाँ पत्ता जो होता है, बीड़ी का पत्ता वहाँ उगता है आसपास के क्षेत्र में, और कुटीर उद्योग में बहुत काम हो सकता है, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो सकता है। गरीब आदिवासियों को, जो हम अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने की, तो इन जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर रोजगार डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल है ना, वहाँ रोजगार डेवलप करके ही कन्वर्जन रोका जा सकता है, वहाँ प्रेम से ही कन्वर्जन रोका जा सकता है, वहाँ प्रेम से ही आप अपना उनको बना सकते हैं। लेकिन लड़ाई कर कर, उनसे हिंसा कर कर, उनसे दूर हटकर, उन पे केस दर्ज कराकर आप किसी को अपना नहीं बना सकते। ये जीवन का सार्वभौमिक सत्य है। अगर किसी को मनाना है तो प्यार से मनाइए, अगर किसी से आपकी लड़ाई है तो प्यार से समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन डरा कर, धमका कर, आज मनुष्य है, वो सोचता है क्या कर लेगा मेरा, कोई मर जाऊंगा, इससे ज़्यादा मरना तो मान लो आज मेरी एज है 36-37 साल, तो मैं सोचता हूँ कि क्या है कि कल मर जाएंगे, मर तो कभी भी सकता है आदमी। अब जैसे मतलब एवरेज है 70-80 साल मरेंगे, मरना तो है ही, सार्वभौमिक सत्य है। आदमी किसी डरता नहीं है आज की डेट में, क्या कर लेगा, कुछ नहीं है। काले पानी की सजा हुई थी ना, नहीं हुई थी क्या बताओ? कितने क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा, वीर सावरकर ने कितना संघर्ष झेला, तो क्या है, क्या हो जाएगा। बस लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिविटी से आप इंसान को पॉजिटिव कर सकते हो, नेगेटिविटी से आप पॉजिटिव नहीं कर सकते। इस सोच के साथ राजस्थान की सरकार को काम करना चाहिए। विकास चौधरी ने आपके लिए बोला, तो विकास चौधरी से मुख्यमंत्री जी के सिस्टम को बैठ के बात करनी चाहिए। क्या व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए, आप विपक्षी भूमिका निभाते, लगाते रहिए। मलाई खाए भजनलाल, ये अच्छी बात भी नहीं है, सही बात है। मलाई तो अब खाई नहीं खाई है, तो उन्होंने आरोप लगाया। मलाई तो मैं दूध में जरूर खाता हूं। विपक्ष के तौर पे इस तरीके की चलती रहती है, तो खैर आती रहती है। इतना ज्यादा मतलब मुख्यमंत्री को पर्सनल भी नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अब यूज्ड टू हो जाना चाहिए इन चीजों के लिए। ये तो छोटे छोटे अभी हो नहीं पा रहे हैं क्या मुख्यमंत्री जी? मतलब नए ना बेचारे, सीधे आदमी है, गांव से निकले हुए आदमी है, अभी टाइम लगेगा उनको, देखो नया होने में अभी, मतलब पर यूज्ड टू हो जाना चाहिए। 1 साल हो गया है, अभी भी यूज्ड टू नहीं हो रहा, तो फिर कैसे चलाएंगे सिस्टम, है ना। चलिए, तो ये कुछ तमाम मुद्दे थे। हमारे साथ जितेश सर जुड़े हुए थे, और हमारे इस सेगमेंट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। शेयर करिए। धन्यवाद। राम राम। राम राम साहब। एक तो सर आप जो बीच बीच में